सभा लगी है। कितने हैं देश विदेश की राजा महाराजा सब डटे हुए हैं। भगवान सत्य और समर्पण, भगवान और लखन गुरु जी के पीछे पकड़ बैठे हैं। सजा है मंच पर, सब आ गए, मंच पर तैयारी हो गई, धनुष दिया गया। इतने में कुछ राजा मैंने बताया जो बैठे थे आपस में बात करने लगे, अपने अपने इष्ट को मनाने लगे। हे गणेश भगवान, कि धनुष टूटे थे केवल मुझसे टूटे, धनुष टूटे केवल मुझसे टूटे। क्यों? कि मैं जो हूं, मैं केवल मैं हूं, बाकी सब जीरो जीरो जीरो। अगला सोच रहा है कि मैं हूं तो मैं हूं, अकेला हूं, बाकी सब जीरो जीरो जीरो। इस समाज में जिस दिन व्यक्ति सोच लेगा कि जो हूं मैं हूं, ये जितने बैठे हैं सब बेवकूफ हैं, सब जीरो हैं, उसी दिन विनाश हो जाएगा। क्या किए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई लिख दिए, उस पर बड़ा टीका टिप्पणी होती है सब मिल करके। अरे भूप साहस दस ये कहीं बारा, भूप साहस दस ये कहीं बारा, लगे उठावन तरही नगारा, लगे उठावन तरही नगारा, डगई न समो तरा तम गए, डगई न समो तरा तम गए, कामी वचन सती मनु गए, कामी वचन सती मनु गए। सहस भूप सहस दस एक ही बार। अब एक प्रश्न उठता है कि भूप सहस दस एक ही बार, 10,000 एक धनुष को क्या एक बार उठे हैं तोड़ने के लिए? संभव है? रामचरितमानस है महाराज, रामायण तब तक की छाया ये रामायण है। सुंदरकांड में आएगा, विस्तार से प्रयास करूंगा समझाने के लिए, चुप रहिए। ये रामायण है, शब्द एक अर्थ बहु तेरे, तारु पल्लवा रहा लुगाई, एक महीना केवल तर पल्लवा रहा लुगाई, एक महीना की कथा नहीं है। भूप सहस दस एक बार, 10,000 महाराज एक साथ थे और लगे उठावन तरही नगारा। 10,000 कैसे उठाए हैं ये महाराज? ये बताइए, रावण के पास जब 10 मुकुटवा लगाता था तो जब गिरा है तो आखिर मुकुटवा गया कहां? हमने कहा एक तो तुम्हारे घर आया होगा। कहा महाराज जब 10 उसीरा थे, जब हुकोआ पीता था, हुकोआ पीता था तो किस नकुनवा से धुआं निकलता था? ये कोई प्रश्न है क्या? अरे महाराज ये भाव रूप से भरा हुआ गणित नहीं है, भाव से भरा हुआ ये रामचरितमानस है। रामचरितमानस इतनी गहराई है। अरे जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सब बाइबल कुरान और सब जितने भी ग्रंथ थे सब बनारस में लेकर बैठे, भागवत अन्य अन्य, तो तुलसीदास जी महाराज पीछे बैठ कर बोल रहे थे, मेरे ग्रंथ पहुंचे हैं सब, काट कर भगा दिए गेट पर, भगा। तुलसीदास जी रामायण को लेकर छाती से लगाए, भगवान को याद किया, लेकिन फिर प्रेरणा हुई गेट पर पहुंचे, सब बैठे बड़े बड़े विद्वान बैठे थे वहां। कहे पागल आजा सुनिए जरा, कहा क्या ले आए हो? कहा मेरा भी रख दीजिए ना, उसका मूल्यांकन होना था, अनुमोदन होना था। कहा यार पागल कर दिया है, लाओ क्या है तुम्हारा?
एक कपड़े में लपेट करके रामचरितमानस को सामने लेकर पहुंच गए। जैसे सामने पहुंचे हैं, लोगों ने एक गलत लेख ले लिया। अच्छा भागो ये तो सुनो, तुम्हारा लेने के पहले बोल पड़े कि क्यों लो, इसमें क्या तुम्हारा क्या लिखो बताओ, बता दो मैं मान लूंगा। हाथ जोड़कर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भैया इस ग्रंथ में वो मंत्र है कि आपके शंकर जी जपते हैं। कहा आपका बाप जो बैठा है भोलेनाथ वो भी जपते हैं, वही मंत्र है। कहा कौन सा? कह दिया मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत। इसमें वो मंत्र है उनका के नाम की चर्चा है जिन्हें शंकर और माता जी दोनों जपते हैं। लोगों ने ले लिया, रख दिया। कहाँ रखा जानते महाराज? सब ग्रंथों के नीचे। तो ऐसा पता चला है कि जब सुबह हुई है देखा गया तो रामचरितमानस की पुस्तक सबसे ऊपर शंकर जी के पास अपने आप ऊपर रखी थी। बोले सियावर रामचंद्र की आज किसी ने यहाँ कहीं कथा थी शायद, हम लोग पूछे महाराज जी श्रवण के माता पिता का नाम क्या है? हमने कहा भैया जनगणना आप इसमें चले जाए, वही पता करो। भाई हमको तो नहीं मानना, जाओ पता करो। कहा महाराज मसक समान रूप कटिधरी। जब हनुमान जी मसक समान मच्छर बन गए ताकि अंगूठिया कहाँ रखे थे? हमने कहा किसी मच्छर को पकड़ो, अंगूठी ले नापो, और नहीं कहीं हनुमान जी दिखाई दे रपट कर जाल में बांधो, पूछो तो तुमको पता चल जाएगा अंगूठी कहाँ। पूछो उससे भाई, सोचिए एक प्रश्न होते हैं। अरे मसक समान रूप का भी समान है, मच्छर के समान का मतलब मैंने कहा ना भाव रूप से सना हुआ ये कथा रामचरितमानस है। हनुमान जी इतने बड़े कि वो आज मनुष्य छोटा नहीं होना चाहता, भगवान विनम्र बन गए। सुंदर घाट में एक चौपाई आती है, हम आप जानते हैं, पढ़ते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा न मिले सहारा। पकड़ लिया कि मंदिर तुम्हें नहीं देखी चाहिए नहीं, हनुमान जी के देखने नहीं चाहिए। वाह मनुष्य महाराज, जब बार बार कथाओं में सुनने को मिलता है कि भाव रूप से एक विनम्रता से हनुमान जी ने बोला है छोट बने करके कि मेरा मुंह देखोगे तो भोजन नहीं मिलेगा। ये भाव है, ये भाव अब कहते हैं माताओं को हनुमान जी की मुझे नहीं करनी चाहिए। अरे पागल, माताओं का बना हुआ लड्डू तो हनुमान जी खा लेते हैं, सिंदूर तो पूरे शरीर में लपेट लेते हैं। आवाज आप कह रहे हैं माताओं को पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि माताओं को पूजा करना चाहिए, केवल एक हफ्ते अपवित्रता के समय मत करें। छुए ना, पुरुष को भी नहीं छूना चाहिए, कोई मूर्ति कोई भगवान को छूने नहीं चाहिए। दूर से करिए भाई, प्रणाम करिए, बगल चढ़ाइए, करना चाहिए, आरती करना चाहिए, करना चाहिए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अवसर दीन की माता। माता से दुश्मनी है तो माता ने क्यों अष्ट सिद्धि दिया? ये प्रश्न उठते हैं। असहस यहाँ भूप साहस दस ये कई बारा लगे उठावन करे अठारा। भूप साहस दस ये कई बारा जगही न शंभु सरासन कहते, जगही न शंभु सरासन जय जय कामी बचन सती मन जय जय कामी
क्या बताएं, किसी से चल ही नहीं रहा है। हर राजा सोच रहा है, हे गणेश जी, ये धनुष मुझसे टूटे जाता है, जाता है, धनुष हिलता नहीं है, वापस आता है। जा रहा है तो कह रहा है कि धनुष मुझसे टूटे, जब वापस आ रहा है कि जाते समय कहा 5 मन लड्डू चढ़ाऊंगा, न हम उससे टूटे। जब वापस हो रहा है तो कह रहा है, हे गणेश जी 10 मन चढ़ाऊंगा, अब किसी से न टूटे। अब गणेश जी फंस गए। अगला जा रहा है 15 मन चढ़ाऊंगा, मुझसे टूट जाए। लौट रहा है तो कह रहा है मैं 30 मन चढ़ाऊंगा, अब किसी से टूटे, हमसे नहीं टूटे। ये समाज की देन है। समाज में अच्छा कार्य करे तो मैं करूं, कोई अन्यथा कोई न करे। अच्छा कोई भी कार्य हो, मोमबत्ती या अंधेरे में उजाला करें तो केवल हम करें, अन्यथा कोई मोमबत्ती न जला पाए। ये समाज की देन है। समाज की तैयारी करते हैं। महाराज कहते हैं कि राजाओं ने यही कहा कि जो कार्य करें हम ही करें, हमारे सिवा कोई न कर पाए। अब गणेश जी गुस्सा होते चले जा रहे हैं। करते 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 गणेश ने कह दिया, गणेश जी ने कह जाओ भैया, हम किसका कहा माने। कोई कहता है टूटे में 15 मन चढ़ाऊंगा, और लौटते समय कहता है कि 50 मन चढ़ाएंगे, तो हम किसका किसका करें। हम किसी से धन चाहिए नहीं तोड़वाएंगे, नहीं तो आज जैसे धनुष एक उठाया गया, राजा चंद्र जी को कष्ट हुआ और आंख में आंसू हुआ। जाकर के मंच पर चढ़ गए। अब जनी को माखे भटमानी, काहे राजाओ वीर विहीन मही मैं जाए। अरे मैं जानता होता कि याद ये धरती वीरों से खाली है, ऐसे क्या हमको क्या पता था। ये पूरी धरती वीर से एकदम खाली है, वीर से एकदम खाली है। और कह दिया, हे राजाओं, राजाओं ने कहा क्या, कहा तजहुमास, क्या कहा तजहुआस, कहा क्या, कहा आशा तजो, काफी करूं क्या, कहा निज निज गृह जाऊं, कहा आशा त्यागो और निज निज गृह जाओ, कहा घर जाओ, कहा क्यों, कहा लिखा नबी दी देवी तजहुआस निज तजहुआस, आए राजा तजहुआस निज गृह जाओ, लिखा नबी दी कहा जाओ। तो कुछ राजा तो चल दिए, लेकिन जो कुछ मूढ़ राजा थे, अज्ञानी थे, वो बैठे रह गए। कुछ लोगों ने कहा, अरे अब तो उठ ले हो, कुछ बाकी है कहा भी आशा है, कहा आशा थी लेकिन सुने नहीं क्या, पागल हो गए हो। कितना जो हुआ आशा कहा उठ रहे हो भैया, कहा नहीं भी आशा है, कहा क्या, कहा मान लीजिए जनक जी माला को लेकर के टहलवा देता हूं, कहा स्पष्ट कर दिया
कि लिखा न विधि हमारी बेटी कीरा ने लिखे नहीं, विधाता को मंजूर ही नहीं है। लिखा न विधि वैदेही दीवार, समझ में नहीं आया, लेकिन सब बैठे थे। और जैसे कहा वीर विहीन मही में जानी, इतना कहना कि लखन को क्रोध आ गया। कहा भैया, कहा क्या लखन? कहा जनक की इतनी हिम्मत कि आज कैसे कह दिया कि वीर विहीन मही में जानी, कि तो धरती पर कोई वीर है ये नहीं है। अरे भैया, इनका शब्द सुन करके अगर आप कहें ना, तो आपकी सौगंध मैं खा के कह रहा हूं, किसी पृथ्वी को जैसे कच्चे घड़े के समान तोड़ दूं, इस ब्रह्मांड को जैसे कमल की तरह हल्का लेकर के कई हजार योजन दौड़ जाऊं, चूर चूर कर डालूं। जीव है, काल है, क्रोध आ गया। और भैया ऐसा ना कर सका तो मैं सुमित्रा मां की सौगंध खा के कह रहा हूं कि जीवन भर मैं आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब कहा भैया, अभी अभी कुछ देर पहले यही जनक बोल रहे थे, जब आपका दर्शन किए, बोल रहे थे ब्रह्म जो निगम नेद कहीं गावा उभय भेद धरी किस जावा। और आज कह रहे हैं कि वीर मही में जाए, आज कोई वीर है ये नहीं है धरती पर। अब कुछ देर पहले जब कलाप को मिले थे तो बोल रहे थे कि बालक है कि बालक है, ये ब्रह्म है, उसको मालूम हो गया ब्रह्म है। आवाज कह रहे हैं अगर आपका आदेश हो। इतने में भगवान ने क्या किया, मुस्कुरा दिए। लखन ने कहा भैया मैं लाल हो रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं। कहा लखन, अच्छा ये बता, तेरा तो लाल होना जरूरी था। कहा क्यों? कहा ये बता, पहले सूरज निकलता है लालिमा। कहा लालिमा? कहा पगले, अरे लालिमा तूने लाया और प्रकाश मैं लाऊंगा, प्रकाश मैं। अरे बदली तूने कर दिया और बरसात मैं करूंगा, बरसात मैं करूंगा। लालिमा तो पहले आती है, गर्जन पहले होता है, बादल पहले गिरते हैं और बरसात बाद में होती है। कहा लखन, तेरा लाल होना जरूरी है। आज क्यों ना सूर्यवंशी है ना, लालिमा पहले और सूर्य बाद में निकलता है, सूर्य बाद में निकलता है। इतना कहना कि आज सुनैना मां रो रो कर थक गई, रो रो कर थक गई, हाथ जोड़ कर ये बच्चों का खेल क्या बना है, ये बच्चों का खेल क्यों बना रहे हैं। इतना कहना कि भगवान मुस्कुरा पड़े, भक्ति की चर्चा चल गई। भगवान बोले करूं तो करूं लखन, क्या करूं? ये जो बगल बैठे हैं गुरु जी ने, और जैसे बोले ये बगल जो बैठे हैं गुरु जी, करे क्या लखन? इतना सुनना कि विश्वामित्र के कान में आवाज पड़ गई, और आवाज पड़ते ही विश्वामित्र ने अपने भूल महसूस किया। इतना कहना कि दाहिना हाथ जाके प्रभु के कंधे पर पड़ा, पीठ पर कहा राम। विश्वामित्र ने कहा राम। तो भगवान ने कहा जी गुरु। कहा कि उठा हूं राम भंजन भव चापा, उठऊ राम भंजन भव चापा, मेटहु ताप जनक पछतावा, मेटहु ताप जनक पछतावा। उठऊ राम, हे राम, अरे उठो, उठऊ राम भंजन भव चापा,
प्रताप जनक परिताप भगवान उठऊ राम भंजन भव चारा। भगवान को आदेश हो गया, गुरु आदेश हुआ, भगवान उठे हैं, प्रणाम किए हैं। देखिए यहां भगवान चल दिए धनुष की तरफ। धनुष क्या है? अहंकार है। अहंकार को कौन तोड़ सकता है? भगवान तोड़ सकते हैं। और जिसका अहंकार जब टूट गया तो मनुष्य भगवान का भक्त बन गया, भक्ति समाहित हो गई। चल लागे आगे, बढ़ई लागे आगे, धनुया निहार राम चल लागे आगे, धनुया निहार राम चल लागे आगे, धनुया निहार राम चल लागे। एक पाँव हुए आगे बढ़ावे, एक पाँव हुए आगे बढ़ावे। जैसे एक पाँव भगवान ने आगे बढ़ाया, एक पाँव जब आगे बढ़ावे, एक पाँव जब आगे बढ़ावे। और भक्ति देवी तो भगवान आगे बढ़े हैं, मजा की भक्ति है ना। मन ही मन भक्ति हर सावे, मन ही मन भक्ति हर सावे। अब देखिए जब भगवान बढ़े हैं ना, मन ही मन भक्ति हर सावे, मन ही मन भक्ति हर सावे। भक्ति देवी प्रसन्न हो गई, हर्ष आने लगे और मन में सोच ली भक्ति देवी कि अब भगवान आ गए, अब हमको प्रसन्न तो हो रहे हैं। और भक्ति जहां है भगवान वहां जरूर जाएंगे, निश्चित है। ये क्या है? 5 तत्व का बना पिंजरा, ये 5 तत्व का जो लीला हो रहा है ना, इसी में अगर भक्ति आ गई तो भगवान स्वयं उठ करके प्रवेश कर जाएंगे। और जब प्रवेश कर गए, कुछ लेना न देना मगन रहे न, कुछ लेना मगन रहे कुछ लेना न, जीवन मगन हो जाएगा। कुछ लेना न देना मगन रहे कुछ लेना। क्यों? ये जीवन की जो और प्रभु हमको ये भगवान, मेरा मन ये तो भगवान में लगाए रहे, नहीं कुछ लेना देना मगन रहे, नहीं कुछ लेना देना मगन रहे, कुछ लेना देवी कहती है कि अगर मैं हूं भगवान मेरे तरफ से चले। और धनुष अहंकार का प्रतीक है, अकड़ के पड़ा। जिंदा जो जिंदा है, झुकते वही है जिसमें जान होती है, झुकते वही है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। आज धनुष अहंकार का प्रतीक है, अकड़ के पड़ा है। जब भक्ति और भगवान का सत्य समर्पण के साथ भक्ति का मिलन हो जाएगा, संगम हो जाएगा तीनों का, तो कुछ लेना न देना मगन रहे, कुछ लेना न देना। और क्या है? पंचवटी, ये
जितना भी रामचरित मानस है कल्पतरु की छाया है, बाल कांड जो जितने भी कांड है 7 कांड में कल विस्तार करूंगा परसों कि बाल कांड क्या है, दुनिया कांड क्या है, सबका कल्पतरु है मेरा। कोई डाल है, कोई टहनी है, कोई फल है, कोई रस है, कोई फूल है। ए 5 तत्व का बना पिंजरा, 5 तत्व का बना पिंजरा, 5 तत्व का बना पिंजरा। छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा। पर बोली है मेरी महिला, कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न भगवान आगे बढ़ते हैं और पहुंच करके आगे जैसे बढ़े हैं ना, भक्ति ने क्या किया, जानकी जी ने क्या किया, हाथ जोड़कर मन ही मन मनावे अकुलाए, मन ही मन पूजन होने लगा, शंकर जी को मनाने लगे। आगे बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार विनती, बार बार विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मना रहे हैं। अब करहु चाप गुरुतायति धोरी, इतने में भगवान पहुंच करके परिक्रमा किया और परिक्रमा करके और जैसे धनुष को जो है हाथ लगाया, हुआ क्या, दिस कुंजरहु कमट यही बोला, दिस कुंजरहु कमट यही बोला। आज धरम धरनी धरि तीर क्षण राम माध्य धन तोरा, जय क्षण राम माध्य धन तोरा। हरे भुवन मुनि गोर कठोरा, हरे भुवन मुनि गोर कठोरा। बोले शंकर भगवान की प्रभु दो चाप खंड प्रभु दो चाप खंड रामचंद्र के, प्रभु दो चाप खंड महे, बीच से टूट गया अहंकार को ब्रह्म ने तोड़ दिया। रामचंद्र की। लेकिन जब भगवान के द्वारा अहंकार चूर चूर हो गया, आगे
अध्यात्म में देखिए, जब चूर हो गया तो नागरिक ने क्या किया, वहां हरि भाई आगे पूरे नागरिक, जितने भी नागरिक थे ना, प्रसन्न हो गए। और सुनैना मां, उनको पता ही नहीं, वो और रोने लगी। आंख से ऐसी की धारा कि बालक क्या बालक का खेल बनाए हैं, ये बालक का खेल क्यों बनाए हैं। और सारी सखियां पहले सोच रही थी, जब धनुष नहीं टूटा था, आज भगवान, वही भगवान धनुष टूटा। भगवान जब पहुंचे थे पंचवटी, वहां पहुंचे और फूल को तोड़ रहे थे ना बाग में, तो पसीना और भक्ति क्यों भगवान से मिली, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात है, जिसे भक्ति भगवान क्यों मिले, अनुराग, एक शब्द आता है अनुराग, सुने, अनुराग। जानकी जी ने बड़े अनुराग से भगवान की पूजा की। चौपाई लिखा है, पूजा की ने अधिक अनुराग, पूजा की ने अधिक और मिलहीन रघुपति बीनु, क्यों अनुराग से, मिलहीन रघुपति बीनु अनुराग, मिलहीन रघुपति बीनु अनुराग, बिना अनुराग से भगवान नहीं मिले। मिलहीन रघुपति बिन अनुराग, बिना अनुराग से भगवान नहीं मिलते। इसलिए पूजा की है अधिक अनुराग, पूजा की है अधिक अनुराग, किए योग तप ज्ञान विधाना, किए योग तप जब फूल तोड़ रहे थे ना, भगवान जब फूल तोड़ रहे थे, इनको पसीना आ गया था, फिर इनको पसीना आ गया था। और जैसे पसीना आ गया तो सारी सखियों ने कहा कि ऐसा है सखी, जब इनको फूल तोड़ने में पसीना आ गया तो आखिर धनुष कैसे तोड़ेंगे, कैसे धनुष तोड़ेंगे। और आज जब धनुष टूट गया तो सखी सोच रही है, उस दिन भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, धन्य गोस्वामी तुलसीदास क्या लेखनी है। भाल, अरे फूल तोड़ने में पसीना आ गया था, इतना कठोर धनुष आज कैसे टूटा, आज कैसे टूटा। भगवान मुस्कुरा पड़े, भगवान मुस्कुरा पड़े और बोल पड़े कि भैया कोमल, हमें अपने भक्तों का फूल जैसे कोमल दिल जो है ना, भाव मन, फूल जैसे मन को तोड़ने में तो भैया पसीना आ जाता है, और अहंकार को चुटकी भर में मैं तोड़ देता हूं, चुटकी भर में मैं तोड़ देता हूं। जो मेरे शरण में आता है, जो मेरी तरफ एक कदम चल के देख ले, मैं उसे दौड़ करके उठा लेता हूं। नारद ने कहा, प्रभु आप कहते हैं कि एक कदम चल करके देख ले, वो उठा। हमारी माताएं कार्तिक पूर्णिमा के पुत्र हेतु नदी में दीप डालकर पूजा करती हैं, और जैसे पूजा करने के लिए यशोदा मां गई है, जैसे गई है कन्हैया को गोद में अब पहुंचे करके दीपक जलाया और डाल दिया नदी, दीपक जलाया डाल दिया। अब कन्हैया हमारे छोटे थे, जैसे मां पूजा कर रही थी, जाकर उस नदी में छछुइया खेलने लगे।
छोटा बच्चा खेलता है ना, छोड़ दीजिए खेलते, उसी जल में नदी के प्रवाह। जब कन्हैया जी खेल रहे थे और मां पूजा कर रहे थे, तो जो दीपक मां ने छोड़े थे पूजा करके, कुछ दीपक तो बह गए, लेकिन कुछ दीपक कन्हैया जी के चारों तरफ आगे चक्कर। जब चारों तरफ जंगल काटना शुरू किए ना, तो कन्हैया जी ने क्या किया, दीपक को उठाए और जल में इसे डूबे, एक झुरिया लिए थे उसमें डूबे, बुझा के हो गया काम, होगा पूजा हो गई। मां यशोदा बाहर आई और बाहर निकलने के बाद कहा, कान्हा, कहा मां, कहा चले बेटा, कहा मां चल। जैसे मां ने कन्हैया को उठाया और उठा करके गोद में लिया, तो कहा, कान्हा लल्ला ये बता तू, जब पूजा करने आ रही थी तो बड़ा हल्का था ये वजन, कैसे वजन? पापा कुछ नहीं, तुझे ऐसे लग रहा है। कान कर रही है, तू सब सच बता, तू तो वजना लग रहा है, कुछ लिया है क्या? कहा वो गठरी जो थी ना, जो बता के रखी थी, वो पीछे खड़ी। कहा तू बता ये क्या लिया है? कहा कुछ नहीं, कर लल्ला बता ना। मारे कान को क्या पता, और कहा बता बता इस पोटली में क्या है? कहा कुछ नहीं है। कष्ट माने जब कन्हैया ने कहा मत, कहा मैं पूजा के लिए लायो और तू इसे वापस ले चल रहे हो। कन्हैया तुझे हो क्या गया है, क्या किए? जलते दीपक को तुमने उठा लायो। कन्हैया ने कितना सुंदर उत्तर दिया, कहा मां सच तो ये है, आप बदल। कहा मां हाथ छोड़, हाथ छोड़। कहा मां सच तो ये है कि जब आप पूजा कर रहे थे ना, ध्यान तो सुनिएगा, कहा जब आप पूजा कर रहे थे, दीपदान कर रहे थे ना, तो आप जितने भी दीपदान किए थे, कुछ दीपक तो जल के प्रवाह की, नदी के प्रवाह के में बह गए, लेकिन कुछ दीपक मेरे चारों तरफ मेरे चक्कर काटेंगे। और मां मेरा सदैव का नियम रहा, जो जगत के प्रवाह को छोड़ करके मेरा चक्कर काटता है, मैं उसे अपने झोली में बिठा देता हूं, अपने झोली में बिठा देता हूं। जगत के प्रवाह को छोड़ करके मेरा जो चक्कर काटता है, मैं उसे हृदय में बैठा देता हूं। अपने मन, भगवान कहते हैं कि अपने हृदय में। आज भगवान यशोदा और भगवान राम जब पैदा हुए थे, वहां लीला कर रहे थे। मां कौशल्या दूध लेकर दौड़ रही है। लल्ला, कहा मैं नहीं आऊंगा। कन्हैया जी वहां जब वृंदावन से चले हैं, यशोदा मां के पास से चले हैं, रथ लेकर चले, कथाओं में हम आप सुने हैं, तो मां रो रो कर चिल्लाने लगी, मां कहती खाएगा लेकिन मेरा पुत्र सही रहे। हे प्रभु, मेरा पुत्र सामने मुझको संतुष्टि पास स्वतंत्र रहे, खुश रहे, दर दर ठीक ही उन्हें मांगना पड़े, नहीं मेरा लाल हंसता हुआ रहे सामने रहे। भगवान कहा मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। कहा लल्ला ये टिकट में नहीं रह पाऊंगा। कन्हैया जब चले हैं, याद करिए प्रसंग, तो मां बोल पड़ती है कन्हैया से, लौट के आजा मेरे लाल, तुझे तेरी मां बुलाती है। लौट के आजा मेरे लाल, तुझे तेरी मां बुलाती। ये लल्ला लौटा। कन्हैया ने कहे आऊंगा। कन्हैया ने कहा मैं जरूर आऊंगा, तू चिंता न कर। कहा मैं पागल हो गया, मैं तो कैसे जीऊंगी सुबह शाम। एक मिनट मेरे मैं तो कैसे जीऊंगी सुबह शाम, तुझे तेरी मां बुलाती
रह नहीं पाऊं, तेरे बिन मैं रह नहीं पाऊं। लल्ला तुझको कैसे मनाऊं, लल्ला तुझको कैसे मनाऊं, तेरे बिन मैं रह नहीं पाऊं। लल्ला तुझको कैसे मनाऊं, लल्ला तुझको कैसे मनाऊं, लल्ला तुझको कैसे मनाऊं, लल्ला तुझको कैसे मनाऊं। ये लाल लौट के आजा मेरा, तुझे तेरी माँ बुलाती है। इसलिए ताली बजाकर हरि बोल 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 हरि गोविंद बोल 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 हरि गोविंद बोल, हरि बोल बोल हरि गोविंद बोल, हरि बोल जय हो। नारायण श्री राधे। और भगवान जब कौशल्या कौशल्या ध्यान दीजिए, सत्य समर्पण और भक्ति की चर्चा चल रही है। आगे आज अयोध्या में कौशल्या ने क्या किया, कहा महात्मा छोटा सा भगवान ही राम छोटे से कमरे में एक गधनी है और दौड़ते हुए माँ ने क्या किया, काग जब भोजन, किसी ने काग भूषण महाराज से पूछा कि आप कौवा क्यों बनना पसंद किया, कौवा बनना क्यों पसंद किया, चलिए तुमको मैं हंस बना दूंगा। नहीं नहीं हमें हंस नहीं बनना, कौवा बने क्यों, कहा जानते महाराज, अगर मैं हंस बनता तो किसी सरोवर में कोई राजा मुझे पकड़ करके कैद कर देता, पालता है ना, पाल लेता। अब कौवा जब बना ना, तो कौवा को कौन पूछने वाला है, अरे यहाँ से उड़ा अयोध्या पहुंचा, भगवान का जूठन खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, भगवान को जूठन खाने का सौभाग्य। आज कागभूषण जी बैठे देख रहे हैं कि कुछ मिले कुछ मिले कुछ मिले। शुरुआत जब पहुंचे तो कागभूषण जी को शंका हो गई, क्यों शंका हो गई, देख रहे थे अब भगवान नगर होकर भाग रहे थे, मां को चिढ़ा रहे थे। कागभूषण जी महाराज देख रहे हैं कि अरे तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता, क्यों, भगवान क्या कर रहे थे, भगवान दौड़ रहे थे और मां एक सोने के गिलास में ले करके दूध दौड़ रहे थे पीछे, दूध दौड़ रहे थे, लल्ला पी ले। और कौवा कागभूषण जी महाराज सोच रहे हैं कि ब्रह्म हो ही नहीं सकता भाई। अब करे अब भगवान मुस्कुरा नहीं कर रहे हैं, वारे कागभूषण जी महाराज वाह, शंका हो गई। और जहां संशय हो गया, शंकर जी आए थे, सती आई थी, शंकर जी कल भी बताया, प्रतिदिन में बताता हूँ, सती जी को संशय हुआ, विनाश हुआ, ये तब सती भेंट जब नहीं। और यहाँ कागभूषण जी को संशय हो गया कि ब्रह्म हो ही नहीं सकता। और आगे क्या कर रहे हैं, भगवान जा रहे हैं और पीछे कि राम दूध पिए, दौड़ करके कौशल्या मैंने बांध पकड़ा कि राम दूध पिए सोने के कटोरा, कटोरा था कि राम दूध पिए सोने के कटोरा, कौशल्या माँ के कोरा माता, राम दूध पिए, राम दूध पिए सोने के कटोरा माँ, कौशल्या माँ के कोरा माता, राम दूध पिए
राम आगे आगे भागे मैया पीछे पीछे लागे राम आगे आगे भागे मैया पीछे पीछे लागे 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 और पकड़ ले सालार कोदे कोदे कौआ और जैसे भगवान ने देखा और थोड़ी करके मारे बांस पकड़ा हुए पकड़ पाऊ उठा ले कोरा माँ के कोरा मारा राम दूध पिए कौशल्या माँ के कोरा मारा राम दूध पिए जय हो। भगवान को माने उठा लिया तो भगवान जैसे दूध पीते हैं सफेद सवेरे पड़ जाता है तो दोनों हाथ को माँ की कपोल में ले गए रहे कहा बोला क्या कहा देख देख कहा देख जैसे कहा मुँह कहा लाल कितना सुंदर लग रहा है और बोले कहा छोड़ छोड़ मुझ देख जैसे भड़क गया ना भगवान फिर भागे भागे कि मैया लाल का मनावे लाल बाल बाल मैया लाल का मनावे राम मैया का चिढ़ावे मैया राम का मनावे राम मैया का चिढ़ावे 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 और खेल लाग मिलके भगवान राम खेल लाग मिलके खेल लाग मिलके राम छोरी छोरा बोला माँ के छोरा माना खेल लाग राम मिलके छोरी छोरा बोला माँ के छोरा माना राम दूध पी सोने के कटोरा बोला माँ के छोरा माना हरि बोल। थोड़ा सा रास्ता दे दे राम बारात को आने के लिए आप लोग साइड से बैठ जाए प्लीज यहाँ से कृपया बीच में रास्ता दे दे। जय हो संदेशा गया है बारात जनकपुर नजदीक आ गए हे जानी बारातपुर आई जानी बारातपुर आई कछु निज महिमा प्रकट जनाई कछु निज महिमा प्रकट जनाई कछु दिन महिमा प्रकट जनाई कछु निज महिमा प्रकट जनाई मंगल मूल लगन मंगल मूल लगन आवा ऋतु अगहन मात
भगवान घर तोड़े हैं, पूरे जनकपुर में खुशहाली का माहौल, और सब भगवान शंकर के पास पहुंच करके, शंकर जी के पास पहुंच करके खुश होकर के और हम गाने के पास पहुंचते हैं और सब प्रार्थना करते हैं कि जय जय हे त्रिलोकीनाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें भोलेनाथ। जय जय हे त्रिलोकीनाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ, तुमको दुनिया पुकारे तुम्हें भोलेनाथ। जय जय हे त्रिलोकी